Sumit, and I am here to represent what we learned from training. So, सबसे पहले हम ये आते हैं कि हमने ट्रेनिंग के पहले दिन जाना कि मेट्रो क्या चीज है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। मेट्रो वो आखिरकार है क्या। तो मेट्रो पे जब हम जानने के लिए गए तो सबसे पहले हमने जाना एम, जो कि नाम का पहला अक्षर है। एम, मैन्युफैक्चरिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। हम जो भी माल तैयार करते हैं, जो भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं, उसकी क्वालिटी मैटर करती है। चाहे हमारी कंपनी हो या कोई भी अदर कंपनी, जब तक उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी उसका माल मार्केट में नहीं बिक सकता। सेकेंड वन, ई, इंश्योरिंग गुड क्वालिटी, इंश्योरिंग टोटल कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो जब हमारी क्वालिटी अच्छी है तो जरूरी ये भी है कि हमसे कस्टमर सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। क्वालिटी अच्छी है पर उसे प्रूव भी तो करना होगा। कस्टमर को महसूस भी तो होना चाहिए कि उसने प्रोडक्ट खरीदा, उसके बाद उसे लगना भी तो चाहिए कि हाँ ये अच्छा है। ये किस चीज से आएगा कि हम उसे सर्विस टाइम पे देंगे, प्रोडक्ट की उसे कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड कराएंगे, और भी उसकी जो भी समस्याएं हैं अगर हम उन्हें सुनेंगे तो ये चीज भी पॉसिबल है। थर्ड वन इज पी, टीम वर्क। टीम वर्क से आप समझते हैं कि माला जो होती है, माला का एक एक मोती उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर एक मोती को भी हम हटा देंगे तो पूरी माला टूट जाएगी। तो हमें सबको साथ में लेके चलना है, और एक और एक 11 होते हैं माना जाए तो, इसलिए हमें सबको साथ में लेके चलना है और आगे बढ़ना है। ठीक है। आर, जैसा कि हम आर पे आते हैं तो आर से मैं इसको रेस्पॉन्सिबिलिटी में लूंगा। रेस्पॉन्सिबिलिटी कि हम कंपनी की जिम्मेदारी हम पर है, हम कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हम क्या अपने आप को दिखाना चाहते हैं, क्या हम हैं, ये सारा हम पे जिम्मेदारी है, इसलिए मैं इसे रेस्पॉन्सिबिलिटी में लूंगा। और ओ पे हम आते हैं ओ, तो ओ से भी मैं इसे एक अलग मीनिंग देना चाहूंगा, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन से मेरा कहना है कि जहां हम सब एक व्यक्ति, एक संस्था के लिए काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम सबका माइंडसेट भी एक ही होना चाहिए। एक टारगेट होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए हमारी नजर में कि हम क्यों काम कर रहे हैं, किस लिए काम कर रहे हैं। ये सबसे जरूरी चीज है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि सेल्स के लिए हमने क्या जाना। तो सेल्स में सबसे बड़ी चीज होती है अपने प्रोडक्ट को बेचना। अब आप जब किसी चीज को बेचने जाएंगे, अपनी बात मनवाने जाएंगे, तो आपको कई चीजों से गुजरना पड़ेगा, आपको कई बदलावों से गुजरना पड़ेगा। और कोई भी बदलाव डायरेक्टली कहीं नहीं आता है, उसको कई चीजों से गुजरना पड़ता है। उसके बीच में जो स्टेप्स आती हैं वो क्या हो सकती हैं। पहला हो सकता है डिनायल। हमें बहुत लोगों का इनकार भी सुनना होगा, हमें ये भी सुनना होगा कि नहीं ऐसा क्यों है। तो ये चेंज के लिए पहला स्टेप है, हमें डिनाइल से गुजरना होगा, हमें हार्ड वर्क करना होगा, और भी कई चीजें होंगी जो बदलाव के लिए जरूरी होंगी। हमें उन सब से गुजर करके और अपने आप को निखारना है। हमें सोना बनना है, और सोना बनना है तो जाहिर तौर पर तपना होगा, और तपे बिना कोई सोना नहीं बन सकता। ये हमने ट्रेनिंग में सीखा है। तो इसलिए हम सोना बनने के लिए तैयार हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि एक सेल्समैन को सेल्समैन बनाती है, पेशेंस। उसमें पेशेंस होना चाहिए। सब्र नहीं है तो मार्केट में निकल रहे हैं, ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं, तो अरे मुझे तो ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं, मैं कहाँ फंस गया, किस बेकार काम में आ गया, ऐसे तो मैं कहीं आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा। जब ये सोच हमारे आ जाएगी तो हमें नेगेटिविटी आ जाएगी, और नेगेटिविटी जब किसी भी इंसान को घेर लेती है तो परफॉर्मेंस में सीधा सा बेसिकली परफॉर्मेंस भी खराब होगी। और वैसा हमें करना ही नहीं है। हमारा तो टारगेट सीधा सा सेट है कि हमें तो पहुंचना है, ब्रांच मैनेजर बनना है। ब्रांच मैनेजर बनने के लिए हमें क्या क्या करना है वो हमें खुद को तय करना है। नेगेटिविटी है तो हटाओ से, नहीं है जरूरत, यहाँ नेगेटिविटी की कोई जरिए नहीं। तो ठीक है, आगे बढ़ना है, पेशेंस के साथ बढ़ना है, और पेशेंस के साथ साथ जरूरी है हार्ड वर्क, अपने आप को तैयार करना, हर परिस्थिति के लिए तैयार करना। तो ये सब हम ट्रेनिंग में सीख रहे हैं और आगे भी बहुत कुछ सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।